नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं कि ये SOL परिसर है और यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को लेकर इनका कहना है कि रिज़ल्ट्स में गड़बड़ियाँ हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 5th सेमेस्टर तक जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं और अब वो फेल हो गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम तनुप्रिया है। मेरे 5th सेमेस्टर में 8.9% आया है और मेरा अब एकदम से 0 दे दिया गया। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे को 0 किस बात पे दिया है, और वो भी उस सब्जेक्ट में जो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट है। और 8 वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में एक नहीं, यहाँ पे कम से कम 50 बच्चे हैं जिसका हिस्ट्री में बैक आई हुई है, और ये कुछ नहीं बता रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ नहीं लिखा होगा। एक नंबर भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0। किस रीज़न से? आपके कितने परसेंटेज बन रही है? 8.9 बन रही है मेरी सब परसेंटेज। मेरे पास तो पूरा प्रूफ भी आएगा, लेकिन अब यहाँ पे मेरी बिल्कुल ही परसेंटेज बिल्कुल ही 0 दिखाई हुई है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों करा हुआ है, क्या मुझे नहीं पता। पर मेरा जो भी है रिजल्ट, मेरा ER का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। यहाँ पे पैसे वैसे देने का कोई काम नहीं है। पैसे क्या हम फ्री के थोड़ी ना लाएंगे पैसे। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ तक करेंगे। मेरा नाम श्वेता है। मेरे को ER दिया हिंदी में, जिसमें मेरे को विश्वास था कि मैं इसमें फेल नहीं होंगी। उसमें फेल किया है मेरे को। हिंदी में ER है? हिंदी में ER आया है मेरा, जो कि अभी तक किसी में भी ER नहीं आया था। मेरा 6th सेमेस्टर। कभी आपको ER मिला? नहीं, नो सर, आज तक कभी नहीं दिया था जो अब मेरा ER आया है इस सब्जेक्ट में, हिंदी में। और बुक पे प्रोवाइड बताया प्रशासन ने, क्या करना है? सब बोल रहे हैं वो पैसे जमा करो, रीचेकिंग करवाओ, 1000 रुपये दो। रीचेकिंग करवाने के लिए? हाँ जी। और बुक भी प्रोवाइड नहीं कराई है हमें। हमने बुक प्रोवाइड भी करा देते तो हम शायद फेल ना हो पाते। सर अमन शर्मा मेरा नाम है, और DU/SOL का ही मैं सर एग्ज़ाम दिया मैंने अभी। और सर इन्होंने ER दिया मेरे को हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जिसमें कि मेरे को मैं 100% श्योर हूँ कि मैं फेल नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर दो। अब रीएवोल्यूशन का अगर हम फॉर्म भरते हैं, ये श्योरिटी देते हैं कि हमें 15 दिन में रिजल्ट दे देंगे। 4 महीने 3 महीने में जिनका रिजल्ट आएगा। अब 4 महीने 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, जब हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं होगा, तो उसे देने का फ़ायदा क्या है? मैं खुद HDFC में जॉब कर रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पेंडिंग में पड़ी हुई है, ठीक है। अब पेंडिंग में पड़ी है, इसका मतलब तो मेरी तो जॉब जाएगी 100%। में ये तो चीज़ कंफर्म होगी। पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैं 1000 रुपये 1000 रुपये मांग रहे हैं, मैं 2000 5000 देने को रेडी हूँ। सामने बैठ के चेक कर लें। लेकिन सर ये चीज़ है ना, सामने बैठ के अगर ये चेक करेंगे तो हमें भी पता पड़ेगा हमारी क्या गलती है। हाय, माय नेम इज़ तरन्नुम खान एंड रिसेंटली हम यहाँ पर अभी आए हैं, और इतना ज़्यादा रश है, कोई विंडो ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी ओपन नहीं है। हम जब से घूमे जा रहे हैं, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, कोई आंसर करने के लिए रेडी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं, मेरी क्या हुई है आपके साथ? प्रॉब्लम्स मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड में रिजल्ट में ER आ रहा है और रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है। ER जो है वो कितने सब्जेक्ट में आ रहा है? एक सब्जेक्ट में आया है। कौन सा सब्जेक्ट है वो? दैट इज़ इंग्लिश। तो इसके पता नहीं जो है वो 5th सेमेस्टर तक उनका रिजल्ट अच्छा रहता था। 5th सेमेस्टर में आया है। 5th में ही आया? हाँ जी, 6th सेमेस्टर में वो क्लियर हो रहा है, बट कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही कि उससे कोई इशू तो नहीं होगा आगे, और वो अपडेट भी नहीं हुआ है, अगर वो अपडेट करने की बात है तो। और एक और फ्रेंड है, उसका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, बट वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और कब वो क्लियर होगा। हाँ जी। यहाँ जो SOL कार्यालय में कुछ बताया गया आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? नो, दे आर सेइंग कि दूसरे काउंटर पे जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, और कोई भी आंसर करने के लिए रेडी नहीं है, मुंह पे गेट बंद कर देते हैं। जी, मेरा नाम नवीन शर्मा है। मेरी हिंदी में ER आई है। कभी भी मेरी हिंदी में कभी मेरी कंपार्टमेंट नहीं आई, और मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं उसमें पास हूँ। पर ये हमसे कहते हैं कि तुम उसमें फ़ेल हो। मैंने इंक्वायरी पे पता करा, उन्होंने मुझसे छूटते बोला तुम फ़ेल हो। मैंने वहाँ जाके एक नोटिस लगा रखा, पन्ना लगा रखा, आप उस पर पढ़ लीजिए, उस पर चेक कर लीजिए। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला। अच्छा, पूरी साल में किताब लेने आया 6 सेमेस्टर की, 5 सेमेस्टर की किताब ही नहीं थी। कह रहे किताब नहीं है, ऑनलाइन जाके साइट पे जाके आप चेक कर लो। हम साइट पे गए, साइट पे किताब नहीं डाल रखी। अमनप्रीत कौर मेरा नाम है। 6th सेमेस्टर की हूँ मैं। मैंने आचार्य कॉलेज में पेपर दिया था, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को सर ने कहा कि आप बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, आपको और कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मेरे को पेपर में फेल कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि दोबारा पेपर होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर कोई कोरोना पेशेंट होता, उसके साथ ऐसी हालत होती, क्या वो ऐसे ही करते?
नहीं तो आपको टीचर ने क्या कहा था कि मतलब आप बाहर जाओ? आप बाहर चले जाइए अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा। मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मेरे से बैठा नहीं जा। फिर भी मैंने 2-3 पेजेस पढ़े कि मैं कुछ भी दे आऊँ मार्क्स वगैरह, पर इन्होंने कहा कि दोबारा पेपर होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। और ये स्टूडेंट्स जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको फेल किया गया है और प्रशासन उनकी बात सुन नहीं रहा। ये रिवॉल्यूशन के फॉर्म जमा करने की लाइन है और यहाँ स्टूडेंट्स फॉर्म जमा कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की चिंता भी सता रही है कि वो बेशक रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी रिज़ल्ट उनका आ पाएगा? अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या करता है। आप देख रहे हैं चैनल मुनमुन श्रीवास्तव। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।